क्या कोई ऐसी एक तिथि है जिस दिन सब जगह मंगल ही मंगल हो रहा हो, सत्कर्म, दान पुण्य आदि हो रहे हों? एक ऐसी तिथि जिस दिन धर्म और पुण्य से जुड़े कार्य करने का बहुत ज़्यादा फल मिले? जी हाँ, ऐसी तिथि है और वो है अक्षय तृतीया, जिस दिन हर कार्य करके अक्षय फल प्राप्त होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म और संस्कृति विद निमिषा में। आज अक्षय तृतीया है, जिसे आखा तीज और परशुराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि अक्षय तृतीया एक बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त होता है, जिस दिन खरीदारी होती है, शादी विवाह होते हैं आदि। लेकिन मैं ये 100% कह सकती हूँ कि आज इस वीडियो में आपको कोई ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो आपने ना कभी सुनी होंगी, ना कहीं पर पढ़ी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है और पुराणों के अनुसार आज के दिन जो भी शुभ कार्य करना है किया जा सकता है बिना किसी मुहूर्त या पंचांग में देखे, चाहे वो शुभ विवाह हो, चाहे वो खरीदारी हो, गृह प्रवेश हो, दान पुण्य हो आदि। इसके उपरांत चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अक्षय तृतीया कैसे मनाई जाती है। तो पुराणों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी या फिर समुद्र में स्नान कर नए पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर श्री विष्णु जी और लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। नैवेद्य में गेहूं या जौ का सत्तू, चने की दाल आदि चढ़ाना चाहिए और पूजन पाठ करने के उपरांत ब्राह्मणों का भोज कराना चाहिए और अलग अलग प्रकार के दान पुण्य करने चाहिए, चाहे अन्न दान हो, गौ दान हो, भूमि दान हो आदि। इस प्रकार से पूरे दिन दान पुण्य करना चाहिए और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय हो जाता है, मतलब उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। और अगर अक्षय तृतीया के दिन सोमवार या रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए तो उसका फल और भी हज़ारों गुना बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, वो जो अपने आप में सिद्ध है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं पुराणों में दी गई हैं जो अक्षय तृतीया के दिन हुई हैं और ये सारी बहुत ही ज़्यादा शुभ हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन पितरों को जो भी पिंडदान दिया जाता है या जो भी तर्पण पितरों के प्रति किया जाता है उसका फल भी अक्षय ही हो जाता है। और अगर हम ऋतुओं के हिसाब से बात करें तो अक्षय तृतीया ही वो दिन है जब वसंत ऋतु का पूर्णतः समापन हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु, जो गर्मी वाली ऋतु है, वो शुरू हो जाती है। और इसीलिए जो भी मिट्टी के घड़े हैं या ऋतु फल हैं जिनमें तरबूज, आम आदि आते हैं, इस दिन इन सब का दान करना चाहिए, जितनी भी ठंडी वस्तुएं होती हैं। और ऐसा माना जाता है, जो हम इसके पीछे का लॉजिक या कई मान्यताओं के अनुसार, कि आज के दिन हम जो भी कुछ दान करते हैं वो हमें स्वर्ग में दोबारा मिलता है या फिर हमारे अगले जन्म में वो हमें अवश्य मिलता है। तो इस प्रकार से कुछ मान्यताएं हैं। अब अगर हम बात करें कि अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी है तो चलिए इस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो स्कंद और भविष्य पुराण के अनुसार जो रेणुका माता हैं उनके पुत्र परशुराम जी हैं और इसी दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था। परशुराम विष्णु जी के अवतार भी हैं और विष्णु जी के जो बाकी अवतार हैं, चाहे वो नर नारायण का हो, चाहे वो हयग्रीव का हो, परशुराम के साथ साथ ये सभी जो उनके अवतार हैं वो सभी आज ही के दिन, जो अक्षय तृतीया के दिन ही हुए थे। तो हम परशुराम जयंती के बारे में बात कर रहे थे। तो एक कथा के अनुसार जो परशुराम जी की माता हैं रेणुका जी और जो विश्वामित्र की माता जी हैं वो एक बार पूजन कर रही थी और ऋषि ने उन्हें अलग अलग प्रसाद दे दिया, एक दूसरे का प्रसाद दे दिया। तो जो विश्वामित्र हैं वो क्षत्रिय हैं जन्म से और परशुराम जी जन्म से तो ब्राह्मण हैं लेकिन कर्म से वो पूरे क्षत्रिय हैं। तो और इसीलिए माना जाता है क्योंकि उन लोगों ने एक दूसरे का, उनकी माताओं ने प्रसाद खा लिया था। तो जो हमारे परशुराम जी हैं वो हैं तो ब्राह्मण जन्म से लेकिन वो कर्म से क्षत्रिय हैं और जो विश्वामित्र हैं वो जन्म से क्षत्रिय हैं और कर्म से उन्हें ब्रह्म ऋषि भी माना जाता है और ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी गई है।
तो परशुराम जी हमेशा से ही बहुत ज़्यादा गर्म स्वभाव के हैं और हमेशा वो अपने पास एक फरसा जो उनका शस्त्र है वो रखते हैं और इसीलिए उनका नाम परशुराम भी है। और अगर हम राम जी और परशुराम जी की जो कथा है कि जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो राम जी ने परशुराम जी का धनुष तोड़ दिया था और जिससे परशुराम जी जो एक महान शिव भक्त हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो वहाँ पहुँच गए जनक जी के दरबार में। फिर जब राम जी ने उन्हें समझाया कि मैं तो आपका ही दास हूँ और कोई आपका दास ही होगा जो शिव जी का धनुष तोड़ सकता है, और इस घटना के बाद फिर उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो इस प्रकार से परशुराम जी की कथा है। ऐसा भी माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ है और जो द्वापर युग है वो उसकी समाप्ति अक्षय तृतीया के दिन ही हुई है। महाभारत जो बहुत ही बड़ा युद्ध माना जाता है इतिहास में, ग्रंथों में, महाभारत की समाप्ति भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। और वृंदावन में जो श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है वहाँ पर जो श्री वृघ चरण के दर्शन भी सिर्फ और सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं और बाकी सभी दिन पूरे वर्ष के वो कपड़ों से ढके हुए रहते हैं श्री वृघ के चरण। और ये भी माना जाता है कि जो बद्रीनाथ धाम है उत्तराखंड में, बद्रीनाथ धाम के जो पट हैं वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं और बद्रीनाथ जी की प्रतिमा का जो स्थापन हुआ है वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ है। और इस दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी को सफ़ेद फूल जिनमें कि सफ़ेद कमल, सफ़ेद गुलाब आदि हैं, ये सब कुछ चढ़ाना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं अक्षय तृतीया की। यूँ तो बहुत सारी कथाएं हैं लेकिन एक कथा जो मैं आज आपके सामने आपको सुनाऊंगी, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो प्राचीन काल की बात है, धर्मदास नाम का एक वैश्य रहता था और वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और उसे बहुत सारी बीमारियां भी थी, लेकिन वो देवता ब्राह्मणों में बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखता था। और जब उसे अक्षय तृतीया के महात्म्य के बारे में पता चला तब उसने अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान कर नए कपड़े पहनकर पूजा अर्चना की विष्णु और लक्ष्मी जी की, और उसके बाद उसने बहुत सारा दान पुण्य आदि ब्राह्मणों को किया और ब्राह्मण भोज भी कराया और वो अक्षय तृतीया पर इसी प्रकार से पूजन करता था। और फिर ऐसा माना जाता है कि अगले जन्म में वो कुशावती का राजा भी बना और राजा बनने के बाद भी वो अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे दान पुण्य करता रहा और हमेशा से ही सत्कर्मों में लगा रहा। ऐसा भी माना जाता है कि वो इतना ज़्यादा दयालु और इतना ज़्यादा पुण्य करता था अक्षय तृतीया के दिन कि त्रिदेव स्वयं ब्राह्मण बनकर उस दिन उसके दरबार में आते थे और जो ब्राह्मण भोज था उसमें शामिल होते थे। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया का महात्म्य है। और ये जितना भी वैभवशाली हर चीज़ थी उसके पास, चाहे वो धन हो, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो यश हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो एक अच्छा राज्य हो, हर कुछ था धर्मदास के पास और वो हमेशा उसके पास रहा क्योंकि कभी वो सत्कर्म से दूर नहीं रहा, क्योंकि वो हमेशा पुण्य करता रहा। तो इस प्रकार से ये एक कथा है जो हमें बताती है कि अक्षय तृतीया की तिथि कितनी पावन है, कितनी पुण्य और दान पुण्य हमें इस दिन करना चाहिए। तो ये हमने जाना कथा के बारे में। अब अगर हम जानते हैं कि आज के समय में अक्षय तृतीया कैसे मनाई जाती है अलग अलग जगह अलग अलग वर्गों के लोगों द्वारा, तो अगर हम गांव की बात करें, अगर हम कृषि प्रधान जगहों की बात करें तो किसान जो होते हैं वो इस दिन काफ़ी पूजन पाठ करते हैं ताकि उनकी आने वाली जो इस साल की जो फसल है वो बहुत अच्छी रहे। जो बच्चे होते हैं वो मिट्टी के गुड्डा गुड़िया बनाते हैं और उनका ब्याह रचाते हैं और कई जगह तो पूरे गांव इस गुड्डा गुड़िया के ब्याह में शामिल होते हैं। बड़ी धूमधाम से गुड्डा गुड़िया के ब्याह मनते हैं और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो माँ गौरी का पूजन करती हैं इस दिन, और जो चने की दाल है उसको एक दिन पहले भिगोकर और उसका प्रसाद चढ़ाती हैं और इस प्रकार से पूरा पूजन पाठ होता है। सभी शुभ कार्य तो इसमें होते ही हैं जिसमें पांचांग देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो शुभ विवाह हो, चाहे वो खरीदारी हो, चाहे वो कोई नई शुरुआत करना हो आदि। तो
तो ये था आज का वीडियो। एक चीज़ जो हमें आज अक्षय तृतीया से सीखनी चाहिए या आज की हमारी बातों से सीखनी चाहिए वो ये है कि आज के युग में हम सभी वो एक दिन ढूंढते हैं जिस दिन सब सही हो जाए, जिस दिन कुछ गड़बड़ ना हो, जिस दिन सब जगह सिर्फ सकारात्मकता ही सकारात्मकता हो और सब जगह खुशहाली हो, सब जगह एक आस हो। तो अगर हम पुराणों के हिसाब से चलें तो अक्षय तृतीया वो दिन है जब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, जब हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, दान पुण्य आदि कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप उस ऐसे मौके को ढूंढ रहे हैं, अगर आप उस ऐसे अवसर को ढूंढ रहे हैं तो अक्षय तृतीया वो समय है। और दान पुण्य से हमें ये भी समझना चाहिए कि एक दूसरे की मदद करना, अगर आपके पास कोई भी चीज़ ज़्यादा है इसका मतलब आपको उसका दान करना चाहिए। तो चलिए, इस अक्षय तृतीया दान पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और नीचे कमेंट कर दें। कमेंट को हिंदी में बोलते हैं टिप्पणी, तो नीचे आप टिप्पणी कर दें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नए वीडियोस जो भी मैं यहाँ डालूँ वो आपको दिख जाएं, और अपने फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपको अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की शुभकामनाएं।